आप देख रहे हैं SKK न्यूज। गोंडा जनपद में मंगलवार को यूजीसी के नए नियमों को लागू कराने की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन का नेतृत्व मंडल प्रभारी जयशंकर गौतम ने किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नियमों के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा में समान अवसर मिल सकेंगे और इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। भीम आर्मी नेताओं ने मांग किया कि देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इन नियमों को शीघ्र लागू किया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित हो सके। प्रदर्शन के दौरान रमेश कुमार पासवान, महेश गौतम, आशीष मौर्य, विनोद कुमार गौतम, राम निवास गौतम, ताहिर और प्रेमनाथ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक ही है, भीम आर्मी ही उसकी मात्र संस्था है। तो हम लोग आज यूजीसी बिल के समर्थन में जो संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा जो बिल बनाया गया था, जो बहुजन समाज के लोगों के लिए, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए जो बिल बनाया गया था, जो विश्वविद्यालयों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उनके साथ भेदभाव होता था, उसके सुरक्षा के लिए बहुजन समाज के लिए एक बिल लाया गया था संसद में। उस बिल को कुछ इस देश की सामंतवादी शक्तियाँ हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उन्होंने रोक लगवाने का काम किया, स्थगन करवाने का काम किया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आज उसी के समर्थन में हमारे भीम आर्मी के साथी हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन मैंने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दिया है। हमने मांग किया है जो जैसा था, जिस स्थिति में बिल संसद से पारित हुआ है यूजीसी बिल, उसी स्थिति में उसको लागू किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए। और जो भी विरोध कर रहे हैं, अभी तक हर हर महादेव होता था, हर हर मोदी करते थे, मतलब ये कितने जातवादी हैं विरोधी जो हैं। आप सोच लिए कितने जातवादी हैं। वो कहते हैं मोदी जी कब्र खुदेगी, वो कहते हैं तेली है, वो तेलिया है, वो हिरवा है, मतलब ये तो आतंकवादी है। कौन लोग हैं वैसे, कौन लोग हैं ये जो विरोधी है? कौन लोग विरोधी? अरे कोई पूरा समाज नहीं है, सर्वन समाज में कुछ हमारे समर्थक हैं जो, लेकिन जो मनवादी सोच के हैं, जिनकी मानसिकता गलत है, वो आतंकवादी सोच के लोग हैं, वो मोदी जी को बता रहे हैं कि वो उसकी कब्र खुदेगी। अभी तक हर हाल मोदी कहते थे। आज जब बहुजन समाज की सुरक्षा की बात आई, उनकी गुंडाई पर रोक लगाने की बात आई, उनके जुल्म अत्याचार पर रोक लगाने की बात आई, तो आज वो पीएम मोदी का भी विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गुंडाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते? मनवादी सोच के लोग हैं। कौन है कोई पार्टी का? अरे हर पार्टी के लोग हैं। कौन लोग? पार्टी कोई खुलकर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी का लक्ष्य साफ है कि हम बहुजन समाज के साथ हैं, उसके हक अधिकार की रक्षा करेंगे। बाकी तो चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, सब भी मीठी भाषा बोलते हैं, कभी उधर तरफ उधर तरफ। लेकिन हमारी आजाद समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कभी दोगली राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी दोगली राजनीति नहीं करती है। हम खुलेआम बहुजन समाज के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कल जंतर मंतर पर संसद का घेराव का कार्यक्रम किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल के समर्थन में कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। एक बात चीजें हैं, कुछ चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय का प्रक्रिया है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, वो गलत है। किसी का बप्पा सुप्रीम कोर्ट जज रहे, उनका लड़कों जज हुई, उनका नाते जज हुई, वो खानदानी विरासत बनाई नहीं कुछ लोग, वो इंसाफ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम कब तक गलत फैसले को उनको मानते रहेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, हम उनके फैसले का विरोध करते हैं, हमें डर नहीं लगता। चलो ठीक है। अभी ज्ञापन देने आते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों ने यूजीसी के बिल में, यूजीसी के समर्थन में आप लोग आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और मेरा नाम शिवम कुमार, मैं भीम आर्मी का जिला संयोजक हूँ गोंडा से, और मुझे लोग कबीर भैया के नाम से जानते हैं। आज जो यूजीसी के समर्थन में हमारे सैकड़ों साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वह
अन्य कई संगठनों के साथी उपस्थित हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत आपके संगठन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। और यूजीसी का जो बिल है वो पुनः इस सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और इसको तत्काल भाव से इस पे लागू करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस यूजीसी का बिल का विरोध वही लोग कर रहे थे जो लोग आज तक SC ST OBC समाज के लोगों के साथ अत्याचार भेदभाव किए हैं। और आज आप स्वयं देख लीजिए कि एक व्यक्ति है जो बाइट के माध्यम से कहता है SC ST OBC समाज के लोगों को कि क्या इनको गधे से घोड़ा बनाओगे। आप सोचिए इनकी क्या मानसिकता है, ये क्या करना चाहते हैं, ये SC ST OBC समाज के बच्चों के साथ क्या करते होंगे यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों में। क्योंकि आप अगर डाटा निकाल के देखेंगे तो 2021 से और 2024 तक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों में या 72 बच्चों की जातिवाद के कारण मृत्यु हुई है। और अभी मैं आपको बता दूं कि रोहित वेमुला जो हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में के छात्र थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उनकी जातिवाद के कारण हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर पायल ताड़वी जो कि दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय की वो छात्र हैं, उनको भी इन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उनको जातिवाद से प्रताड़ित कर छुआछूत से प्रताड़ित कर और उनको मजबूर कर देती है कि जाओ तुम हत्या कर लो। सोच लीजिए, ऐसे हमारे समाज के सैकड़ों हजारों बच्चे हैं पूरे भारत देश में, कहीं ना कहीं डेली एक ना एक व्यक्ति की जान जाती है। और इसी को गोंडा जिले में एक व्यक्ति, जानते हो क्या कहता है, इसी गोंडा जिले में जिसे पूरा श्रवण समाज अपना बप्पा मानता था, उसे आज कहता है कि ये तेलिया पता नहीं कौन सा कानून लाके लागू कर दिया है जो कि हम लोगों को विरोध करना पड़ रहा है और हमें तकलीफ हो रही है। और मोदी जी को जानते हो आप लोग क्या कहते हैं, वो लोग जो इसी चौराहे पे, गोंडा चौराहे पर विरोध कर रहे थे कि क्या मोती तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी के छाती। कौन लोग थे? वही सवर्ण आर्मी के कुछ लोग थे और जो इस गोंडा सदर से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम 10% का वोट पाकर और मैं विधायक बन जाऊंगा, पूरे गोंडा का विधायक बन जाऊंगा। किसको टारगेट? सोच लीजिए, SC ST OBC समाज जो कि पूरे भारत देश में 85% है, सबसे बड़ी आबादी वाला जो ये समाज है, ये बहुजन समाज है, इसको वो टारगेट कर रहे हैं। कौन है 10% वोट पाकर विधायक बनना चाह रहे हैं? कौन? अरे एक है जो अपने आप को जो भारतीय संविधान को जलाने की बात बोले। कौन है? कौन? नाम बताइए। जो भारतीय संविधान को जलाने की बात बोले थे, उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। कौन लोग? भारतीय संविधान को जो जलाने की बात कर रहा था, उसका नाम था नील सिंह कोई है करके, वो भारतीय संविधान को जलाने की बात कर रहा था। और सवर्ण आर्मी जो यहाँ पर यूजीसी के विरोध में एक धरना प्रदर्शन करती है, उसमें कहती है उसके साथ एक नालायक, एक सवर्ण आर्मी का अध्यक्ष था, वो कह रहा है कि सोच लीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री जो हैं, एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, उनको कह रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी के छाती पर। क्या आप लोग उचित ये मानते हैं? ऐसा कहना चाहिए? एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति को ऐसे अपमानजनक टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आप लोग नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उससे आप लोग खुश नहीं है? देखो, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, इसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कोई भी विधायक या नेता मंत्री इस पर बोलने से बचते हैं कि हम इस पर किसी भी